आप सब देख रहे हैं HP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की कुछ खबरों पर। हमारे संवाददाता विवेक की रिपोर्ट के अनुसार आज पांवटा साहिब के बाता पुल पर मास्क न लगाने वालों का हुआ चालान। आइए दिखाते हैं आपको तस्वीरों में। हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार कृषि सुधार बिलों के मद्देनजर रखते हुए चलाया गया किसान आंदोलन, जो कि दिल्ली में कितने दिनों से चल रहा है, और उसके मद्देनजर रखते हुए अनिल सिंह नौटी द्वारा अंबानी व अदानी जैसे बड़े बड़े लोगों का पुतला फूंका गया। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों में। नहीं चलेगा, किसानों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिन्होंने ज्यादा पाप किए होते हैं वो जलते भी नहीं कई बार। तो इसलिए आप इनको प्रभु इच्छा पे छोड़ दो, ये भी कर्मों का फल होता है। जिसने सत्कर्म किए होते हैं वो जल्दी जल के और परलोक में पहुंचता है, और बाकी समय लेते हैं। जैसे कर्म है उसके हिसाब से ही है। किसान एकता, किसान एकता, किसानों की अत्याचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुरु की नगरी पांवटा साहब से आई आवाज, जिंदाबाद। इक्की दुखी तक देंगे, इक्की दुखी तक देंगे, बोले सो निहाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और गुरु साहब की नगरी पांवटा साहब में आज जो किसान भाई या जो इस किसान आंदोलन और संघर्ष को समर्थन करने वाले हमारे भाई, हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ जुटे हैं, यह आपका अपना कार्यक्रम है। मैं स्वागत तो नहीं करता, लेकिन अपनी खुशी का इजहार करता हूँ कि पांवटा साहब ने भी एक संदेश इस किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली तक पहुँचाया कि पांवटा साहब में भी जो किसान हैं या जो किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं, वो चाहे किसी और पेशे से जुड़े हों, वो उन 15-20 लाख किसान भाइयों के साथ हैं जो इस ठंड में, सर्दी में पानी की बौछारें झेलने के बावजूद सरकार के सभी दमन का प्रतिरोध करते हुए आज दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पे बैठे हैं। सबसे पहले हम एक बार फिर से उनके लिए अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज, ईश्वर उन सबको ताकत दे, हौसला दे कि इस हिंदुस्तान की 80% आबादी जो किसानी से जुड़ी हुई है, और उसी किसान का बच्चा फौज में, पुलिस में, ITBP में, BSF में, CRPF में, अन्य सशस्त्र बलों में इस देश की सेवा कर रहा है। गलवां घाटी से लेके अरुणाचल प्रदेश तक सीमाओं पे जो डटा है, उसमें भी 80% उसी किसान का बच्चा है। तो उनका जो प्रतिनिधित्व वो जो 20 लाख किसान कर रहे हैं, उनके संघर्ष को सफलता मिले, कामयाबी मिले। हमारा सरकार के बारे में भी कोई द्वेष नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सरकार सिर्फ कान ना खोले, अपने दिल के दरवाजे खोले। सरकार जो है वो रहनुमा होती है किसी भी देश में, हर वर्ग की, वो किसान हो, बागवान हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, सरकार सबकी रहनुमा है। लेकिन इस सरकार ने कुछ समय से ऐसा साबित कर दिया कि जैसे वो सिर्फ बड़े कुछ चंद उद्योगपतियों की रहनुमा है, वो उनकी मददगार है और किसान की आवाज़ को वो सुनना नहीं चाहती। लेकिन
हमें फिर खुशी है कि पोटा साहब ने कदम कदम पे इस संघर्ष में अपने पूरे हिंदुस्तान के उन किसान भाइयों के आंदोलन में अपनी हाजिरी या जिम्मेदारी जो हमारी बनती थी वो हमने कम या ज़्यादा जरूर निभाई। चाहे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में ट्रैक्टर की रैली निकाली, आप लोगों के माध्यम से वो कामयाब हुई। आज कुछ नए लोग आए हैं, तब मैं वो पिछली रूपरेखा बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। सबसे पहले जनहित याचिका पोटा साहब के किसानों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हुई। इन नए कृषि कानूनों के अंतर्गत उसकी गलती साबित करने के लिए सबसे पहले स्थानीय एसडीएम साहब के माध्यम से पटिशन 5 यहाँ के जुझारू किसानों ने पोटा साहब के ने डाली। उसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो यहाँ पर धान खरीदती थी, गेहूँ खरीदती थी, उनके आज 3 पेशियाँ लग गई हैं। एपीएमसी ने अपना जवाब दावा दे दिया है, उसको भी हमने पार्टी बनाया मंडी समिति ने, और एफसीआई ने अभी उसमें और जवाब मांगा है। पहली पेशी 28 अक्टूबर को लगी थी। हमने साबित किया कि इस कृषि कानूनों में कमियां हैं, और अगर एक कृषि कानून सही है तो पोटा साहब में धान की खरीद क्यों नहीं हुई। तथ्यों के साथ हमने इस बात को साबित किया, और जवाब देने में एफसीआई को पसीने छूटे हुए हैं। सब कानूनी ओपिनियन लेने के बावजूद अभी तक उनका जवाब तैयार नहीं हो पाया। ट्रैक्टर रैली हो, पीआईएल हो, एसडीएम साहब के माध्यम से पिटीशन हो, और उसके बाद अब चाहे दिल्ली दरबार की तरफ कूच की बात थी। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उन साथियों का जिन्होंने हमारे साथ दिल्ली जाके वहाँ किसान आंदोलन में अपनी भूमिका भी निभाई, धनराशि की मदद भी की, थोड़ी बहुत रसद की सेवा भी की, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ उन 10-20 लाख लोगों को ये पता चला कि गुरु की नगरी पोटा साहब से भी किसान हमारे बीच में हैं, हमारे साथ हैं, और यहाँ के भी लोगों का जो आशीष है और जो उनकी शुभकामनाएं उन किसानों के साथ हैं। तो पोटा साहब का जो नाम वहाँ पर आपने किया एक छोटे से जत्थे के साथ, मैं उन सब का भी सही धन्यवादी हूँ। और जिन्होंने ये प्रेरणा हमको जाने की दी, कोई भी इंसान जब तक उसको घर से, दोस्तों से, अपने साथियों से हौसला ना हो, वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आप सबके हम धन्यवादी हैं कि आपने हमको हौसला दिया, आशीर्वाद दिया। लोगों ने उस दिन पैसे से लेके राशन तक के फ़ोन आए कि जितना चाहिए, जो चाहिए ले जाना। हमने कहा जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम बताएंगे, पहले हम एक बार जायज़ा लेके आए स्थिति का। हम गए, अपनी आंखों से उस संघर्ष को देखा, और लोगों का प्यार भी देखा कि किस तरह से दूध के, लस्सी के, सब्जी के भंडार भरे हुए हैं। हरियाणा के किसानों ने, यूपी के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने, जो वहाँ किसान बैठे हैं, उनके लिए कोई कमी ना प्यार में छोड़ी, ना राशन में छोड़ी, और घरों के दरवाजे खोल दिए सबके लिए, सोने के लिए, सुबह स्नान के लिए, हर तरीके से। अमेरिका का कहना है कि ये धरती, प्लेनेट अर्थ, इस पर अभी तक मानव के इतिहास में हुआ ये सबसे बड़ा आंदोलन है, जिसको टीवी चैनल कहीं नहीं दिखा रहे। सबसे बड़ा आंदोलन है इस धरती का, आज तक के मानवीय इतिहास का। जब से इस धरती पे मानव की संरचना हुई, इंसान के रूप में हम आए, ये किसानों का नहीं, हर तरह का इस दुनिया में आज तक का सबसे बड़ा आंदोलन है। जब कहीं 20 लाख लोग महीनों के लिए राशन लेके जुटे हों, हम बड़े उनके हौसले के आगे नतमस्तक हैं, और उनको हम विश्वास दिलाते हैं, और आपके जो ताकत, आशीर्वाद है, उसके दम पे विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में फिर से जत्थे जाएंगे। रसद की हो, माया की हो, प्यार की हो, यहाँ से अरदास की हो, यहाँ के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, सब जगह मत्था टेक के फिर से हम जाएंगे, और उनका भी हम समर्थन करेंगे। अब रही आज की बात, आज बिल्कुल गैर राजनीतिक रूप से, ना कोई झंडा, ना कोई बैनर, हम पोटा साहब के आम, चाहे किसान हैं, चाहे किसानों के समर्थक हैं, उनके बारे में सहानुभूति रखने वाले लोग हैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए कि हम 5 मिनट का महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने एक मौन रखेंगे। हमने इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई भी इन्हीं के सिद्धांतों पे चल के जीती, और आज वो किसान भी इनका अनुसरण कर रहा है। पानी की बौछारें हो, आंसू गैस हो, किसानों ने पलट के जवाब नहीं दिया, सिर्फ शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। तो 5 मिनट के मौन के बाद, और उससे पहले अगर कोई अपने विचार रखना चाहे, उसका उनका स्वागत है। ये साझा मंच है। हमने तो एक सूत्रधार की, डाकिये की भूमिका इसमें निभाई। आपने उस चिट्ठी, संदेश को बढ़ चढ़ के प्यार दिया, बस उसके लिए भी हम आपके मशकूर हैं। और इसके बाद
हमको खुद नहीं बाई चांस पता था कि 5 डे वीक हो गया है, तो एसडीएम कार्यालय में छुट्टी होगी। हमने ज्ञापन बनाया था, साइन हो गए हैं। अगर एसडीएम साहब से संपर्क हो गया तो एसडीएम साहब के घर जाके या किसी भी माध्यम से हम दे देंगे, और अगर संपर्क नहीं हो पाया तब भी ये राष्ट्रपति महोदय को, जैसे हमने अब तक सारा पत्राचार सही जगह जहां आपने साइन किए थे पहुंचाया, इसको भी वहां तक हम पहुंचा देंगे। पत्रकार साथियों ने इस संघर्ष के दौरान हमारा बहुत साथ दिया, चाहे उस दिन की ट्रैक्टर रैली थी, चाहे दिल्ली जाने का हमारा जो मिशन था, या इसके अलावा समय समय पे इस आंदोलन में जहां भी ज़रूरत पड़ी 4 लाइन की जगह पत्रकारों ने 40 लाइनें लिखी हैं। मैं अपने सब साथियों की तरफ से, पोंटा साहब के सब जो लोग इस समर्थन से जुड़े हैं, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें ये खुशी की बात है कि पत्रकार भी ज़्यादातर किसान परिवारों से ही हैं, जैसे हम हैं वैसे ही आप हैं। तो हमने इस संघर्ष को अभी और ताकत देनी है, क्योंकि अगर ये 20 लाख लोगों का संघर्ष सिरे नहीं चढ़ा तो याद रखिएगा उसमें 10-20 हज़ार लोगों का संघर्ष किसी गिनती में नहीं आएगा। इस वक्त करो या मरो है। अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते, कम से कम शाम को जब धूपबत्ती पूजा करते हैं तब तो उनके लिए 5 मिनट की आप प्रार्थना जरूर करना। अगर आप उनके लिए राशन बोरियों में नहीं भेज सकते तो किसी 5 किलो की थैली में भेजने की कोशिश करना। आप चाहे ₹1.25 ही उनकी तक पहुंचाओ, कोशिश करना कि ₹1.25 भी वहां जाके 1.25 लाख की तरह उनके काम आए। हर तरीके से कोशिश करनी है कि उनका या हमारा ये जो सांची मुहिम आंदोलन है वो सफल हो। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वेच्छा से आपको छोड़ता हूँ। अगर 2-4 जो भी लोग आप सूक्ष्म में विचार रखना चाहें उन सबका स्वागत है। ना हो तो आप अपनी शुभकामनाएं 1-1 मिनट सब दे दें। तो इसके साथ ही मैं अभी अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और जब आप सब जो बोलना चाहते हैं बोल लेंगे, फिर हम उसके बाद 5 मिनट का मौन रखेंगे। धन्यवाद। जय। सलाह और निवेदन है, टेलीविज़न के माध्यम से, वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ जो जो हो रहा है वो हर पल की जानकारी आप तक पहुँचती रही है, तो उसकी गहराई में हमने जाने की ज़रूरत नहीं समझी। अब तथ्यों से आप सब भली भांति परिचित हैं, और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया। डॉक्टर नरेश चौधरी जी ने जब भी पोंटा साहब में कोई सामाजिक काम हो, राजपूत सभा के अध्यक्ष के रूप में भी और उससे पहले भी एक लंबे अपने कार्यकाल में हमेशा ये हर संघर्ष में, हर गरीब के साथ, हर अच्छे काम में खड़े रहे हैं। आपके हम शुरू से बहुत बहुत एक कायल रहे हैं। मेरा ये मानना था कि आज हम बिल्कुल जैसे गैर राजनीतिक रूप से इकट्ठे हुए, सभी मतों के लोग यहाँ हैं, किसान भी हैं, किसान समर्थक भी हैं। क्या जब तक ये आंदोलन चल रहा है हम एक कोई 11 मेंबरी कमेटी का यहाँ आज एक गठन कर लें? इस गिनती को आप कम ना समझें। बिल्कुल करना चाहिए। दिल्ली भी जब चले थे तो कुछ हजार लोग चले थे, उनके हौसले को देख के और जुड़े और जुड़े और जुड़े, और गिनती करते 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 आज लाखों पार कर गई, 15-20 लाख। पहली तो कोई ट्रैक्टर होगा जो सबसे पहले निकला होगा किसी बैरियर से, किसी बैरिकेड से, कोई तो पहला ट्रैक्टर होगा ना, सब एक साथ तो निकले नहीं। तो वो पहला जो ट्रैक्टर है, वो जो पहले ट्रैक्टर का ड्राइवर है, इंसान है, किसान है, आप सब ने वो बनना है। हजारों हम यहाँ अगली बार भी जुड़ जाएंगे। तो क्या एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल नाम रखते, फाइट फॉर फार्मर्स, FFF, या जो भी नाम आप सुझाएं, ये तो एक मेरे मन में कोई नाम आया था कि फाइट फॉर फार्मर्स सादा सा नाम है। क्या एक इसके तहत हम 11 सदस्यीय कमेटी का आज यहाँ एक गठन कर लें? लेकिन जो यहाँ हों, उसके बाद जब उसका विस्तार करेंगे उसमें और लोग जोड़ लेंगे, ताकि आगे चाहे दिल्ली जाना है, कोई भी है, तो थोड़ी जिम्मेवारी हमारी आपस में बंट जाती है। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो आप बताइए। कोई बहुत बोझ नहीं डालेंगे आपके ऊपर किसी चीज़ का, पर थोड़ा सलाह हो जाती है। 1 और 11 की सलाह में बहुत फ़र्क होता है। मेरी जरा डायरी देंगे जी, एक कष्ट है। 11 के ज़्यादा भी हो जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा करेंगे ना। किसान और किसानों के समर्थक और पोंटा की नगरी के निवासी जो आज किसानों को समर्थन देने के उद्देश्य से यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपको धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। जैसा कि हमारे संवाददाता करमजीत सिंह की रिपोर्ट के अनुसार पोंटा साहिब के क्षेत्र में हुई 2 बाइक्स में जोरदार टक्कर, जिसमें कि एक की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और उसे
चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर पाशा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारे पास एक रोड साइड एक्सीडेंट आया है जिसमें 3 बच्चे इंजर्ड हो गए, जिसमें ट्विंकल है, आमिर है और विजय है। तो इसमें जो है अभी इसको ट्विंकल को प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। ये हेड इंजरी है। संजय सिंगला जो कि नगर परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, उनके पिताजी जगदीश कुमार सिंगला जी का अंतिम संस्कार पोंटा साहिब के शमशान घाट में किया गया, जिसमें कि मनिंदर सिंह और पोंटा के एमएलए और अन्य राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।